दोस्तों आज पेश है पत्थर की आंख अमर अकबर जी का और चित्र है दोस्तों। सिंगापुर में स्थित अपार्टमेंट में ड्राइंग रूम में बैठे प्रोफेसर चक्रवर्ती एक मेज पर रखी छोटी चांदी सी डिब्बिया को निहार रहे थे। प्रोफेसर चक्रवर्ती अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इस छोटी सी डिब्बी के अंदर मेरे पूरे जीवन की महत्वपूर्ण बंद है। तभी प्रोफेसर की पत्नी चक्रवर्ती भीतर प्रवेश किया। अरे यह क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी नहीं चलना क्या? मैं पार्टी में नहीं जा रहा सकूंगा रजनी। क्यों? रजनी तुम तो जानती हो मैंने वर्षों की मेहनत अंतरिक्ष में जाने वाले एक अत्याधुनिक यान का डिजाइन तैयार किया है। ऐसे अंतरिक्ष यान अभी तक विश्व में किसी देश ने नहीं बनाया। हाँ जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ आपने इस खोज में महत्वपूर्ण माइक्रोफिल्म में उतार लिया है, और यह माइक्रोफिल्म का कैप्सूल आप अपने देश भारत को सौंपना चाहते हो। हाँ रजनी, मेरी इसी खोज को मेरे देश का अधिकार है। इस माइक्रोफिल्म फिल्म की डिबिया को भारत सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट आज रात किसी समय भी कैप्सूल लेने आ सकता है, इसलिए मेरा घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उस पार्टी में चलने की जिद नहीं करूँगी, आप घर पर रुकिए, पप्पू को लेकर चली जाती हूँ। ठीक है। पप्पू प्रोफेसर का 10 वर्षीय बेटा था। दोनों पत्नी पत्नी को पता नहीं था। उनका स्थानीय नौकर चाउसी दरवाजे पर कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। प्रोफेसर आज कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप देगा। रजनी ने कमरे के बाहर जाते थे एक चाउसी गमला साफ करने लगा का दिखावा करने लगा। क्या कर रहे हो चाउसी? यह गमला बहुत गंदा हो गया था मैडम, चमका रहा हूँ। चाउसी, मैं और पप्पू पार्टी में जा रहे हैं, साहब घर में अकेले रहेंगे, उन्हें डिनर तैयार करके तैयार देना। यस मैडम। कुछ देर बाद रजनी और पप्पू को तैयार होकर पार्टी में चले गए। चाउसी किचन में, मुझे अपार्टमेंट से बाहर जाकर बॉस को फोन सूचना कैप्सूल आज रात जा रहा है। और प्रोफेसर लाइब्रेरी में बैठे थे। सर काफ़ी ख़त्म हो गई है तो मैं मार्केट से ले आऊँ। वो चाउसी डिपार्टमेंट से बाहर आ गया। प्रोफेसर के अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर था। इस बॉस इस वक्त क्लब में होगा। चाउमीन नीचे जाने के लिए लिफ्ट का सवार हुआ और ठीक दूसरी लिफ्ट ऊपर आकर रुकी, और लिफ्ट में भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट बाहर निकला। ओ सामने फ्लैट प्रोफेसर का फ्लैट है। दोनों ने दस्तक देकर प्रोफेसर का दरवाज़ा खोला। यस, मुझे मिस्टर सिल्वरमैन की तलाश है। आप सिल्वरमैन हैं? प्रोफेसर ने कोड का वाक्य पूरा अपनी पहचान करवाई। प्रोफेसर ने उसके लिए भीतर आने का रास्ता छोड़ा। आप ठीक समय पर आए हैं मिस्टर, थैंक यू। और ड्राइंग रूम में आकर प्रोफेसर चेहरे पर को ध्यान से देखा। इनकी एक आंख नकली है। मुझे बताया गया है कि कैप्सूल लेने वाले एजेंट की आंख पत्थर की होगी। आप क्या क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? मैं एजेंट 113 हूँ सर, मेरा नाम हर्षवर्धन है। ओके मिस्टर हर्षवर्धन, मुझे विश्वास हो गया कि मैं ठीक आदमी से मिल रहा हूँ। यह लीजिए डिबिया, यह कैप्सूल है जिसे आपने सुरक्षित और भारत पहुँचाना है। हर्षवर्धन ने डिबिया खोल कर देखी। डिबिया एक चांदी का था, कैप्सूल भी चांदी का था। जी हाँ। हर्षवर्धन डिबिया को बंद कर जेब में रखा। ओके फिर मैं चलता हूँ। कैप्सूल भारत यानी रवानगी के लिए बाद में आपको सूचना दूंगा। बाय द वे, इस में आपका मिलना, बाय द वे, अगर मैं कभी आपसे मिलने को तो यही मुलाकात कर हो सकती है। हम दोनों अपना पता किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अपना भला, आपका मामला स्पेशल है इसलिए आपको अपने फ्लैट का पता देता हूँ। और अपना एड्रेस बताकर सुदन चला गया। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद चाउंसी कॉफ़ी खरीद कर वापस लौटा। कॉफ़ी ले आए, ज़रा जल्दी एक कप कॉफ़ी तैयार कर दो। यस यस। और चाउसी कॉफ़ी तैयार करने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखो कौन है। चाउसी ने जाकर दरवाज़ा खोला। वह रहा ड्राइंग रूम में।
चारों तड़तड़ाते हुए ड्राइंग रूम में अरे आप कौन हैं? उत्तर देने की बजाय चारों झपट कर प्रोफेसर को पकड़ लिया। यह क्या बदतमीजी है? चाहूँ उसी पुलिस को फोन करूँ? हा हा हा। सॉरी सर, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही इन लोगों को यहाँ बुलाया है। तुमने क्यों? वह माइक्रोफिल्म कैप्सूल लेने आए हैं प्रोफेसर, जिसमें आज रात भारतीय भारतीय जासूस को देने वाले हो। ओह, तो तुम हो। तुम वही शत्रु हो जिन्हें मुझे परेशान सावधान रहने को कहा गया था। और चाउसी तुम भी? सर, सेटअप प्रोफेसर, काम की बात करो। कैप्सूल कहाँ है? जहाँ उसे जाना होना चाहिए। वह पहले ही कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप चुका हूँ। यह झूठ बोल रहा है। यह कैप्सूल मैंने रात को किसी समय आएगा। हाँ, उसे रात को आना था लेकिन वह पहले आ गया था। उस समय तुम काफ़ी खरीदने मार्केट गए हुए थे। नमक हराम चौसी, यह झूठ बोल रहा है। इसकी जुबान खुलवानी होगी। इसे बेडरूम में ले चलो। और कुछ देर बाद प्रोफेसर अपने बेडरूम में बिस्तर पर बंधा था। हमें वह कैप्सूल चाहिए प्रोफेसर, अपनी जान प्यारी है तो कैप्सूल दे दो, वरना तेज चाकू से शुरू की सारी खालचील उतार दूंगा। कह तो चुका, मैं कैप्सूल एजेंट को दे दिया है। कौन एजेंट? उसका पता बताओ। मैं उसका पता नहीं जानता। तो शराफत से नहीं मानोगी? आई आ आधे घंटे तक निर्दयी प्रोफेसर के टार्चर करते रहे। प्रोफेसर ने कुछ पूछने पर ऐसा बोल रहे, मुझे कुछ नहीं पता। आह। वो दरवाजे भी घंटी बजी। प्रोफेसर की पत्नी बेटी वापस आ गए, लौट आए होंगे। पत्नी और बेटी को गुड। उसे यहाँ लाओ चाउसी। नहीं, चाउसी निर्दोष है। आह। एक मिनट बाद ये रजनी और पप्पू साहब से अंदर प्रकट किया। पापा। और चाउसी मुस्कुराता हुआ चला गया। दो गुंडे उसके झपटे ऊपर, बांध दो इन्हें भी। और कुछ देर बाद दोनों रस्सियों में जकड़ी परस्पर पड़े थे। अब बोलो प्रोफेसर, अपनी पत्नी को मरता देखना चाहते हो या बेटे को? दया करो प्लीज, हमें छोड़ दो। और रजनी और बदमाशों की हत्या में दया नामक चीज नहीं थी। उन्होंने मासूम पप्पू और रजनी को टॉर्चर करने दिया। नहीं नहीं, मैं यह नहीं देख देख सकता। आह आह। कुछ ही देर, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा प्रोफेसर। और जब बदमाश पप्पू की गर्दन पर छुरा रखा, प्रोफेसर का साहस टूट गया। ठहरो, मेरे बच्चे को जान से मत लो, मैं बताने को तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पर? बोलो। एजेंट जिसको तुमने कैप्सूल दिया था, एजेंट 113, उसका नाम हर्षवर्धन था। प्रोफेसर ने विवश होकर सच बता दिया। और सब कुछ जानने के बाद अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रोफेसर। और हम यहाँ से जल्दी ही निकल देना चाहिए। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे चाउसी? इस हत्याकांड के बाद पुलिस सबसे पहले तुम्हें ही खोज करेगी और हम नहीं खतरा मोल ले सकते। आह ढाएं। अब यहाँ से उस पत्थर की आंख वाले एजेंट 113 से निपटते हैं। शायद वह अपने फ्लैट पर मिल जाएगा। रात का 1 बजे सिंगापुर से होटल के कमरे में रवा खन्ना किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब वह एजेंट 113 को कैप्सूल लेकर आ जाना चाहिए था। तभी दरवाज़ा खुला चुका। यस, यह तो वो नहीं है। एजेंट 113 का अपहरण हो गया है। अमर, मिस्टर अमर। क्या? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? पहले मुझे भीतर आने दीजिए, मैं सब कुछ बताती हूँ। आओ। वह भीतर आकर सोफे बैठी। मेरा नाम चुंगू चुंगू है प्रो मिस्टर अमर। हर्षवर्धन मेरे अपार्टमेंट में ही किराए पर दार था। हम दोनों आपस में प्रेम करते थे। अभी 1 घंटा पहले 4 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया है। यह तो तुम पहले भी बता चुकी हो, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे जानती हो? आपके बारे में हर्षवर्धन ने बताया था। क्या बताया था? यही कि आप भारतीय सिगरेट जासूस हो और एक सिगरेट जासूस आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा गया। हर्षवर्धन, कहीं एक माइक्रोफिल्म कैप्सूल प्राप्त करके अपने साथ आपको सौंपना था। ओह, तुम तो सब कुछ जानती हो। यह सब बातें मुझे हर्षवर्धन ने आज ही शाम बताई थी। उसने जब वह कैप्सूल प्राप्त नहीं भी कर लिया था, लेकिन
उसे खतरा था कि कुछ लोग उस कैप्सूल छीनने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसने मुझे मुझे आपके विषय में बताया था। अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी सूचना आप तक पहुंचा दूं। अब मैं समझ गया, उसका अपहरण तुम्हारे सामने हुआ था। हाँ, मैं उस समय हर्षवर्धन के साथ बेडरूम में थी। वे 4 गुंडे वहां आए, उन्होंने हर्षवर्धन को बेहोश किया और उठा कर ले गए। उन्होंने स्थानीय कॉल गर्ल उन्होंने स्थानीय कॉल गर्ल समझा, इसलिए मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ यही धमकी देकर चले गए कि इस घटना की जिक्र किसी से न करूं। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम कैप्सूल हर्षवर्धन के पास ही था? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुंडे यह कैप्सूल फ्लैट से नहीं मिला। उन्हें एक एक इंच जगह तलाश कर ली। वह बहुत खतरनाक गुंडे थे मिस्टर अमर। मुझे हर्षवर्धन की बहुत चिंता हो रही है। गुंडे खतरनाक थे, क्या तुम जानती हो? जानती तो नहीं, लेकिन उनमें से 2 मैंने यहाँ मैटको क्लब में देखा है। मैटको मेकाटो क्लब के मालिक ली किंग बहुत खतरनाक बदमाश है। मेकाटो क्लब में ली किंग, तुमने मुझे महत्वपूर्ण बता दी है चूक। अब तुम जाओ और हर्षवर्धन की तलाश की कोशिश करूंगा। अगर आप कहें तो मैं पुलिस रिपोर्ट कर दूं। 113 सचमुच ली किंग नामक खतरनाक बदमाश की कैद में था। अगर उसे तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया तो सतावना देकर मैं दिया। पहले मैं तुम्हें अपना परिचय कराता हूँ। एजेंट 113, मेरा नाम ली किंग है। मैं तुम्हें मैं तुम्हें जानता हूँ ली किंग। किसी देश के खुफिया राज चुरा कर उसे दुश्मन देश को राज बेचना तुम्हारा धंधा है। तुम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। फिर तो यह भी जानते हो तुम्हारा अपहरण किस लिए किया? यह मैं नहीं जानता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सेटअप 113 ऑफ द इंडियन सीक्रेट सर्विस। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे माइक्रो फिल्म चाहिए जो तुमने प्रोफेसर चतुर्वेदी से हासिल की है। कौन सी फिल्म? चालाक। ज़्यादा चालाक बनने वाले व्यक्ति लीकिंग की दया नहीं करता। वह फिल्म बताओ कहाँ है? वह कैप्सूल मेरे पास नहीं है। यहाँ तक तो सच बोल रहे हो बॉस। इसकी तलाशी ले चुके हैं कपड़ों, इसके शरीर, कैप्सूल नहीं है। लेकिन इसके फ्लैट पर भी वह कैप्सूल नहीं मिला। लेकिन वह कैप्सूल गया कहाँ? यही जानता होगा एजेंट 113। अगर जीवित रहना चाहते हो तो वह कैप्सूल हमें दे दो। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है लीकिंग। और यह सुन लो, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद तुम मौत से डरते हो या डरने भी लगोगे, और मुझसे भी। हर्षवर्धन को छत पर से उल्टा लटका दिया गया और ठीक नीचे पानी का भरा एक ड्राम रख दिया गया। अब क्या विचार है एजेंट 113? कैप्सूल का पता बताओगे या अपनी कार्रवाई शुरू करें? नरक में जाओ तुम। लिली किंग ने इशारा किया और कोने में रखे रस्सी का ढीला कर दिया। रस्सी से लटका रस्सी में लटका हुआ रस्सी लटका हुआ उसका शरीर बुरी तरह तड़पता था। और आधे मिनट बाद पानी से बाहर सिर निकाल लिया। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो 113 भी उसकी बात का पक्का उससे कुछ भी नहीं जान सका। मैं कैप्सूल के बारे में कुछ नहीं जानता। नीचे उतारो। इसके मुंह खुलवाने के लिए दूसरी तरकीब बनानी होगी। और हर्षवर्धन को नीचे उतार कर कुर्सी पर बांध दिया गया। फिलहाल इसे नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दो ताकि यह फरार होने की कोशिश न कर सके। कल इससे फिर बात करूंगा। दूसरे दिन शाम को अमर मकाटो क्लब में प्रवेश हुआ। लीकिंग से मिलकर साफ बात करनी होगी। सीधा वो काउंटर पर पहुंचा। मुझे लीकिंग से मिलना है। क्या काम है? मैं उन्हें एजेंट 113 के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर खन्ना है। और काउंटर क्लर्क ने तुरंत इंटर्न पर फोन
किंग से बात की। 2 मिनट बाद, चलो बॉस तुम्हें बुला रहा है। ओली किंग अपने ऑफिस में बैठा था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मिस्टर ली किंग। मेरे आदमी ने बताया तुम्हारा नाम अमर खन्ना है और तुम किसी एजेंट 113 की बात कर रहे थे। यस ली किंग, मैं उस एजेंट 113 के विषय में बात करना चाहता हूँ जो शायद आपकी कैद में है। गुंडे ने पिस्तौल अकबर पर ताना। ये बॉस, यह खतरनाक आदमी है, शूट कर दूं? नहीं, मुझे इस तरह से साफ बात करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और मिस्टर ली, 113 क्या सचमुच आपकी कैद में है? मैं किसी 113 को नहीं जानता। तो फिर आपसे बात करनी बेकार है। मैं वापस आता हूँ, लेकिन अगर कभी वह एजेंट आपसे मिल जाए तो उसे आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठहरो, यह तुम भारतीय जासूस हो? भारतीय भी हूँ और जासूस भी, लेकिन सरकारी जासूस नहीं, एक प्राइवेट जासूस हूँ। मेरा धंधा भी लगभग वही है जो आपका है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज़ का राज किसी देश को की सरकार को बेचना चाहता है। मैं खुद पर्दे में रहना चाहता है और उसे मध्यस्थता का काम करता हूँ। सौदा हो जाने पर अपना कमीशन दोनों तरफ से वसूल करता हूँ। काफ़ी चालाक हो तुम। मुझसे क्या चाहते हो? 113 के कब्जे में एक माइक्रो फिल्म है जो अब अवश्य तुम्हारे पास होगी। वह फिल्म भारत सरकार से के लिए खरीदना चाहता हूँ। वह फिल्म का दाम भारत सरकार से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। ऑल राइट मिस्टर अकबर, तुम खुलकर बात करने के लिए तैयार हूँ। 113 मेरी कैद में है, लेकिन वह फिल्म मुझे नहीं दी, न ही फिल्म का पता बताने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में मैं एजेंट 113 को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरा मतलब भारत सरकार से है और तुम कीमत लेकर एजेंट 113 को मेरे हवाले करो। बोलो कितनी कीमत चाहिए? 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मैं भारत सरकार से तुम्हारी मांग पहुंचा देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार 113 को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मुझे विश्वास हो जाए सही आदमी से सौदा कर रहा हूँ। एजेंट 113 अपनी आंखों से देखकर मैं भारत सरकार से बात करूँगा। लेकिन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर ऑल राइट, मुझे सोचने दो, थोड़ा समय दो 2 दिन बाद तुम्हें बात करूँगा मेरा क्या इरादा है। ओके, मैं होटल डायरेक्टर रूम नंबर 6 में ठहरा हूँ, तुम वहाँ फ़ोन कर सकते हो। अमर होटल वापस आ गया। दाना तो डाल आया हूँ, देखना होगा चिड़िया चोंच मारती या नहीं। बस एक बार यह पता चल जाए कि हर्षवर्धन कहाँ कैद है रखा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और वह पूरे 2 दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तीसरे सुबह लिंग का फोन आया। ठहरो मिस्टर अमर, आज शाम 6 बजे तैयार रहना, मेरा आदमी आपको लेने आएगा। यानी तुम मुझे एजेंट 113 के दर्शन कराने के लिए तैयार हो? हाँ, ठीक 6 बजे अपने कमरे से निकल कर नीचे लॉबी में आ जाना और मेरे आदमी वहीं मिलेगा। निर्देश देकर ली किंग ने फ़ोन बंद कर दिया और 5 बजे अकबर आने की तैयारी शुरू कर दी। यह छोटा सा पिस्तौल ठीक समय पर मुझे समय से काम आता है। और दूसरा पिस्तौल टांग के घुटने के ऊपर रबड़ की बैंड की मदद से बांध दिया और हाथ की कोहनी के निकट एक तेज धार वाला खंजर छुपाया। खंजर भी काम आ सकता है। और पिस्तौल होल्डर में लगकर बगल में लटका ली। अमर उसकी तलाशी ली तो तीनों में से एक पिस्तौल तो उनकी नज़र से बच ही जाएगी। और अमर ने विशेष जैकेट पहनी,
इस जैकेट में लगे सारे बटन वास्तव में माइक्रोपोल बम है। वो ठीक 6 बजे नीचे लॉबी में पहुंचा। ली किंग का आदमी मौजूद था। अमर को देखकर बाहर चलने का संकेत किया। उसने दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर एक गाड़ी में ली किंग स्वयं मौजूद था। आ जाओ। गुंडा पिछली सीट पर गुंडा भी पिछली सीट पर ही बैठ गया। चलो। वो सड़क पर आकर दौड़ने लगी। तुम्हारे पास कोई हथियार है तो निकाल दो। क्या यह जरूरी है? अगले ही पल हथियार निकालो। हमारा इरादा गलत नहीं है, यह सिर्फ सावधानी बस किया जा रहा है। ऑल राइट, यह लो। दूसरे ही पल, अरे यह क्या? घबराओ मत, यह सिर्फ इसलिए है कि तुम रास्ता न पहचान सको। बहुत चालाक बन रहा है साले, देख लूंगा तुम्हें। और आधे घंटे की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती रही। यह जानबूझकर गाड़ी को घुमा रहे हैं ताकि मैं दूरी का अंदाजा न लगा सकूं। और फिर एक पुरानी इमारत के सामने जाकर गाड़ी रुकी। अमर नीचे उतरा और चेहरे पर नकाब हटा दिया गया। कहाँ ले आए मुझे? ली किंग इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुला। गुड इवनिंग बॉस। इवनिंग। आओ अमर। शुक्र है इन्होंने मेरी पूरी तलाशी नहीं ली। और नीचे हाल में जाने बाद अमर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो, मेरे आदमी तुम्हारे शरीर की तलाशी लेंगे, सत्यानाश। और फिर आदेश का पालन किया गया। ली किंग के आदमी टांग में बंदी पिस्तौल और कलाई में लगे खंजर को खोजने में सफल हो गई। इतने हथियार साथ लाने का मतलब क्या है अमर? शायद तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। डोंट बी सिली ली किंग। तुम जानते हो कि हमारे पेशे में अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने पड़ते हैं। ऑल राइट, मैं तुम्हें एजेंट 113 के पास ले चल रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुरंत गोली मार देंगे। ओके गन। मन ही मन में खुशता जूते में छिपा रिवॉल्वर बच गया और इमारत के तहखाने में बने एक कमरे के सामने आ गई। दरवाज़ा खोलो। और गुंडे दरवाज़ा खोला। सब भीतर प्रविष्ट हो गए। देख लो, यही है 113। यहाँ रोशनी बहुत कम है। हाँ, बल्ब कम पावर का है। टॉर्च जलाकर संतोष कर लो। अमर ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़कर बिस्तर पर प्रकाश डाला। हर्षवर्धन ही है, लेकिन यह पांचों मुझे घेरे खड़े हैं। फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले सकता, देख लिया। हाँ, अब अंधे धंधे की बात हो जाए। ओके ली किंग, मैं भारत सरकार से तुम्हारी डिमांड पहुंचा देता हूँ। जवाब कितने समय में मिलेगा? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 3 दिन का समय दे सकता हूँ। मुझे और पार्टी मिल गई तो मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। चौथे दिन एजेंट 113 उन्हें हवाले कर दूंगा। ओके, तुम 3 दिन। ओके, तुम्हें 3 दिन में जवाब मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं। दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। दाएं। और खतरा भापते हुए अमर पलटकर छलांग लगाई और पीछे से टकराया हुआ बिस्तर पर आकर गिरा। और फिर हर्षवर्धन को लेकर बेड की दूसरी तरफ लुढ़क गया और धमाके सुनाई देने लगे। दाएं दाएं। कुछ देर बाद खामोशी छाई रही। अमर के जूते में छिपा पिस्तौल निकाल लिया और उछक कर की बेड के दूसरी ओर देखा। पहले मुझे ली किंग से निपट लेना चाहिए, बाहर वाली मुसीबत को बाद में देखूंगा। और उसने ली किंग को निशाना लेकर फायर किया। दाएं। तभी दरवाजे की ओर से फायर हुआ और फिर खामोशी छा गई। बाहर की गोलियां चलाने वाला कौन हो सकता है? तभी मिस्टर अमर, आप हर्षवर्धन खैरियत से हैं? ओह, यह तो चुंग की आवाज़ है। यह कहाँ से आ गई? ली चुंग, क्या तुम हो?
यस मिस्टर अमर, अगर कोई खतरा न हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, लेकिन उनके आदमी मर चुके हैं। और मिस्टर चुंग ने प्रविष्ट किया। हर्ष कहाँ है? यहाँ मेरे पास। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं अब आपसे मिलने के लिए होटल लॉर्ड में पहुंची। आप ली किंग की गाड़ी में बैठकर जाते देखा। मुझे शक हुआ कहीं वह आपका अपहरण करके नहीं ले तो नहीं जा रहा, इसलिए मैंने गाड़ी का पीछा किया और यहाँ तक पहुंच गई। कमाल की लड़की हो तुम, अकेले ही खतरे में कूद पड़ी। यह बातें समय करने का नहीं है। आप हर्ष को लेकर बाहर चलिए। अमर हर्ष को कंधे पर उठा लिया और चलो। तभी तभी दरवाजे पर पहुंची और निश्चित पड़े गुंडे ने हरकत की। शरीर में हरकत हुई। लीच ने फुर्ती से पलटी और हर्ष की गोली लग चुकी है चुंग, जल्दी चलो। और हाल में आकर हर्ष को फर्श पर लेटा दिया। हर्ष होश में आओ। हर्ष मर रहा था, लेकिन उसे अंतिम क्षणों में कुछ देर के लिए होश आया। हर्ष, मैं अमर हूँ। तुम मेरी ओर देखो। फिल्म कहाँ है? हर्ष, प्लीज कैप्सूल का पता बता दो। अमर, मेरी आँख। वो इतना कहकर हर्ष की गर्दन लुढ़क गई। यह मर गया, लेकिन यह अपनी से आँख से बाहर कुछ के बारे में कुछ कह रहा था। और अमर के मस्तिष्क में बिजली सी चमकी। उसने तुरंत उसकी नकली आँख को टटोलकर और पत्थर की आँख में उंगली फेरी, पुतली को दबाया और ओ माय गॉड! आँख नुमा यह डिबिया भीतर फिल्म कैप्सूल रखा था। अमर कैप्सूल उठा लाया। अब इसे मेरे हवाले कर दो अमर। ओ ओ, तो मेरा शक ठीक निकला। तुम वह नहीं हो जो स्वयं को प्रकट करती हो। हाँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इस फिल्म की तलाश में थी, इसलिए मैं हर्ष से दोस्ती कर ली और उसे अपने यहाँ किराए पर रख लिया। हर्ष को पता नहीं चला कि मैं चीनी एजेंट हूँ। मुझ पर बहुत विश्वास करने लगा था। उसने सब राज मुझे बता देता था, लेकिन कमबख्त यह बात छुपा गया। फिल्म उसने अपनी आंख में छुपा कर रखी है। खैर, अब फिल्म मिल गई है। मुझे विश्वास था कि तुम फिल्म तक जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए तुमसे मिलने के बाद मैंने हर पल तुम्हारी निगरानी करती रही मिस्टर अमर। सचमुच तुम चालाक हो ली चुंग। मेहनत मैंने की और फल तुम खाना चाहती हो। यस डियर, वह कैप्सूल मेरी तरफ उछाल दो। अमर ने उसी क्षण सोचा और कैप्सूल छत की ओर उछाल दिया। यह लो। ली चुंग की नज़र कैप्सूल के पीछे किया। इतना अमर के लिए काफ़ी था। छलांग लगाई और कराटे का खतरनाक वार ली चुंग की गर्दन पर किया। ली चुंग की गर्दन की हड्डी टूट गई। अमर कैप्सूल उठाकर जेब में रखा। अब तुम्हारी मौत का अफसोस है 113, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारा और प्रोफेसर का बलिदान बेकार नहीं गया। फिल्म हमें मिल गई और वह सुबह 4 बजे फ्लाइट से अमर भारत के लिए उड़ान भर रहा था। थैंक्स गॉड, एक बार फिर देश के लिए कुछ करने में सफल हो रहा। समाप्त दोस्तों।